नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जो है गैस की जो किल्लत है। हालांकि सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि हर सारी जगह जो है मैनेज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में दिक्कत है और वो सामने आ रही है। और उसी चीज़ को समझने हम यहाँ पर आए हैं, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, कमर्शियल हो, सबकी जो है वो जो बुकिंग की डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ। मेरे यहाँ भी जो है 1 महीने के बाद ही बुकिंग लेने की बात कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है, शहर में दर्जन भर संस्थाएं हैं जो गरीबों को, निराश्रित को और अस्पतालों में आने वाले, जो खास करके जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, बॉस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो गरीब लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको खाना फ्री में, खाना निःशुल्क भोजन देने का काम यहाँ की संस्थाएं कर रही है। उनको भी इस गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे कुछ संस्थाएं अपना काम चला रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाओं ने टोटल बंद कर दिया है खाना देना निःशुल्क, क्योंकि गैस नहीं मिल रही। चलिए, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, संस्थाओं से भी बातचीत करेंगे और देखेंगे खाना कैसा मिल रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है या मेनू में कुछ कटौती हुई है या नहीं हुई है। चलिए, हम सभी लोगों से समझते हैं। हाँ दादा, कहाँ रहते हो आप? हम तो इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद के हैं। यहाँ कैसे आए हो? मरीज लेके आए हैं। मरीज लेके आए। खाना मिल रहा है? हाँ, खाना मिलता है। मिल रहा है। हाँ। गैस की अभी कमी हो रही है, तो कुछ कटौती हुई है खाने में, जैसा मिल रहा था वैसा? अब उस तरीके से खाना नहीं मिलता जैसे खाना पहले मिलता था। हाँ। हाँ, एक यहाँ पे एक समिति है, एक दीपक भुंजा के नाम करके, जैन समाज के हैं। उनको वहाँ से खाना बहुत आता है। हाँ, जैन समाज की तरफ से खाना बहुत यहाँ बढ़ता है, ये बात तो मैं कहूँगा। हाँ। अच्छा, पहले जो मेनू थे वो मेनू कम हो गए? अब बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। क्या क्या था पहले, क्या क्या था? यहाँ पे सब मिलता था, दाल चावल, पनीर की सब्जी, सब कुछ खाना मिलता था। और अब क्या हो गया है? अब तो बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल दाल चावल ही छोड़ कुछ नहीं है। दाल चावल का आ गया। हाँ, तो ये दिक्कतें गैस की वजह से हो रही है। मुझे लगता है कि गैस की शॉर्टेज है। हाँ, ये सिलेंडर की वजह से, गैस नहीं मिलने से बहुत ही दिक्कत पड़ रही है। देखिए, ये दादाजी है, इलाहाबाद से आए हैं, अपने मरीज का इलाज कराने यहाँ आए होंगे और ये कह रहे हैं कि पहले सारे मेनू था, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और बता रहे हैं कि पनीर की सब्जी बदलता रहता है मेनू, लेकिन अभी दाल चावल से इनको काम चलाना पड़ रहा है ना। तो ये देखिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं? एक बच्ची का इलाज करवाने हैं। कब से आई हैं आप? 1 महीने हो गए हमको। खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा, आप कब से यहाँ? 1 महीने। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, गैस की किल्लत आई है अभी, है ना, तो पहले जो खाना मिल रहा था 1 महीने पहले और अभी के खाने में कुछ कमी समझ में आई है मेनू में? कमी समझ में आती है कि अब गैसें नहीं मिलती तो खाना कहाँ मिलती, आधा ही खाना मिल रहा है। बस आधा मिल रहा है। हाँ, दाल चावल मिल रहा है, कहीं खिचड़ी मिल रही है। आपने पूछा नहीं भैया, अच्छा सिर्फ दाल चावल क्यों आ रहा है? गैस नहीं मिल रही तो वो कहाँ से ले आएंगे? यही बात है, क्योंकि बाकी चीजें बनाने में तो गैस ज्यादा लगेगी। हाँ ना, दाल चावल जल्दी बन जाता है, खिचड़ी बन चावल खिचड़ी बन जाता है, गैस नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से ले आएंगे बेचारे। देखिए, ये अंतर, हाँ। मैं आपको वही जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई समझने के लिए इस मेडिकल कॉलेज में आया। माताराम, कैसी हो? ठीक है, थोड़ी यही इलाज कराने आते हैं महीना में एक बार। हाँ। तो इलाज हो जाता है और दानी लोग हैं, एक से एक खाना पीना सब खिलाते हैं और सब आपकी आशीर्वाद से कुशल मंगल है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बना रहे। तो है जी। गैस की कमी का सामना आपको भी करना पड़ता है? नहीं है ना गैस की कमी। मैं मंडला जिला की रहने वाली हूँ। हाँ। इलाज कराने आई तो लड़का फोन किया था कि माँ कहे वो नहीं मिल रहा है, गैस के है। अच्छा। बमनी बंजर के पास में ग्राम मुगदरा है, वहाँ की हूँ मैं। तो गैस नहीं मिल रहा है। खाने की क्या स्थिति अम्मा यहाँ पर? यहाँ फुल व्यवस्था है, जो खाने। अच्छा, पहले जो खाना आता था, मेरी भी लोगों से बात हुई कि पहले बहुत सारी सब्जियां, रोटी, पूड़ी, इस तरह की चीज, लेकिन गैस की किल्लत के बाद थोड़ा सा कुछ कम हुआ। लेकिन आने लगा बाबूजी कल से। कहा जी, बीच में दिक्कत हुई? न, कोई दिक्कत नहीं, 2 जने बांट के चले गए। जे यहाँ से अभी हम बना के निकले हैं भोजन, यहाँ मनमाने बनता है। ये भी बनाते हैं, ये भी बांटते हैं बेचारे। और यहाँ 4-5 जने आते हैं बांटने के जी। और यहाँ 1, 2, 3 जगह खाना मिलता है। इनकी रसोई तो बंद हो गई है। देखिए ये जी। दीदी कहाँ से है? हम ये घामापुर भान कलैया, यही गोपालपुर की है। यहाँ क्या इलाज चल रहा है, किसका है? यहाँ पे मतलब जो भी परेशानी रहती है उसका इलाज चल रहा है। तो आप कहाँ, कौन भर्ती है? मेरे यहाँ अभी भर्ती कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही आए थे।
अच्छा ये बताओ, गैस की किल्लत है? जी हैगा। पहले गैस की कमी के चलते में खाने में क्या अंतर आया है अभी? अभी तो कुछ नहीं, वही भट्टी जला के सब बना रहे हैं। अच्छा, भट्टी जला के। तो मेन्यू भी कुछ कम हुआ है क्या? खाने की वैरायटी कम हुई है क्या? नहीं, खाना तो बराबर मिल रहा हैगा। क्या आया अभी खाना? अभी तो दाल चावल सब्जी रोटी बन रहा है। दाल चावल आया। जी जी। ठीक है, चलिए आइए। मैडम कैसे हैं आप? कैसी हैं? बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। आए थे हम, जो सेवा भाव आप करते हैं, आप कौन सी संस्था से? इसी से हैं, संघवी सेवा समिति से? नहीं, हम निगम की तरफ से हैं, आश्रय स्थल में हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ हम ये समझने आए हैं कि गैस की किल्लत तो सब तरफ है, तो कुछ संस्थाएं ऐसी जो समाज सेवी संस्थाएं जो कल्याण का काम कर रही थी, उनसे मेरी बात हुई है कि गैस की कमी से उन्होंने अपना मेन्यू कम कर दिया है। एक दो संस्थाएं जो नहीं है- नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्ली सब कुछ चल रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी सब चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप भी क्या- कहाँ खाना, यही खाना बनता है? हाँ, यही सुदामा थाली में बन रहा है। सुदामा थाली में बनता है, अच्छी बात है। तो आप क्या पहले कितनी गैस लग जाती थी? दिन में मतलब 1 सिलेंडर तो लग ही जाता है दिन पे। एक दिन में? तो महीने के 30? हाँ। आपको अब महीने के 30 मिल पा रहे हैं? अभी तो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। कितने मिल पा रहे हैं? अब जैसे आ जाता है 2 आ गया, जैसे अब बहुत काफी लोग हैं। दिक्कत तो हो रही होगी? क्यों नहीं हो रही, लेकिन सब ऐसे हैं, एक से एक लोग NGO में जुड़े हुए हैं जो पहुंचा देते हैं। सभी लोग सहयोग करते हैं, मतलब ये बंद नहीं हो रहा है, चलते बंद तो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तकलीफें जो आ रही है उसका। हाँ, वो तो तकलीफ बहुत हो रही है। क्या कर, अब देखिए ना, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, परेशान पड़े हुए हैं, ना मिले खाना तो इन लोग को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप लोग तो सालों से ये सेवा भाव कर रहे हैं, तो आपने जो गैस की किल्लत आई इसकी बात रखी क्या प्रशासन से अपनी? चल तो रहा है मीटिंग में, अब सभी जो इसके ऊपर और भी लोग हैं वो तो मीटिंग अटेंड करते हैं, तो बात तो हो ही रही क्या है। बात रखी गई? गैस को लेकर क्या समाधान निकल रहा है? कुछ अभी तो कुछ पता नहीं है, नहीं अभी कोई जानकारी नहीं है इसके। यदि आपको भराना हो गैस सिलेंडर तो फिर नंबर लगेगा? अब ऐसे तो नहीं, मतलब जैसे बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं जिनको गैस मिल रही है, तो वो अपना अपना दान सहयोग करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से पहुँचाई जा रही है। हाँ, जो लोग पहुंचा जाए तो बन रहा है ना? तो आ रहा है सिलेंडर? बिल्कुल, और आप भैया से पूछ सकते हैं। चलिए आइए, यहीं से आ जाएं हम। आइए, तो आइए हम वो सेक्शन भी दिखाते हैं। इनका भी कहना है कि जो पहले गैस मिलती थी उसमें, आइए, ये बिजली से चल रहा है कि गैस से? ये किससे चलता है? बिजली गैस दोनों। कितनी गैस लग जाती है दिन भर में यहाँ? 1 सिलेंडर 2 दिन चलता है बस। ऐसा? अभी तो गैस की किल्लत आ गई है। हमारे मालिक व्यवस्था करके दे रहे हैं। दे रहे हैं कैसे? अब वो तो वो ही जाने, आने वाले हैं, वो आ गए हैं। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप ही का इंतजार हो रहा था। दरअसल हम लोग आज निकले थे, आप लोग इतने सालों से सेवा भाव कर रहे हो, क्योंकि गैस की किल्लत आ गई है, तो परेशानी का सामना तो आपको भी करना पड़ रहा नहीं, है। पहले करना पड़ा था, लेकिन परसों कलेक्टर साहब ने, आदरणीय कलेक्टर महोदय और फूड कंट्रोल साहब ने हमारे लिए 10 कनेक्शन, गैस कनेक्शन, मलिक गैस एजेंसी उनको किया, बोला, उन्होंने लेटर भेजा, एक सामाजिक संस्था इनको महीने में 10 सिलेंडर प्रदान किए जाए यहाँ पे और विक्टोरिया दोनों जगह। ऐसा आदेश आ गया, तो परसों में 2 लेके आए, 2 करके लेके आ रहे। तो भगवान की मेहरबानी, आपके आशीर्वाद से, और हमारे मदन अवस्थी जी, उनने भी काफ़ी प्रयास किया था, उन्होंने भी लेटर भेजा था उनको। तो अब सिलेंडर तो मेरा काम हो गया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय और फूड कंट्रोल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी जो संस्था है नॉट ग्रांटेबल है, सरकार से कोई हम लोग ग्रांट लेते नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, पीड़ित मानवता की सेवा करना, राष्ट्र और देश निर्माण के लिए हम लोग काम करते हैं। पिछले 14 साल से 15 साल से विक्टोरिया में खाना खिलाते हैं, मेडिकल में 7 साल से हम लोग खाना खिलाते हैं। एल्गिन में हमारा प्रस्ताव वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ भी हमारी भविष्य में योजना है, तो हम वहाँ भी खाना चालू करेंगे, ये की लक्ष्य। आपकी डेली गैस की कितना कंजम्पशन है महीने में? महीने में 10 से 12 कनेक्शन लगता है, क्योंकि ये जो है ये 12 कभी 14 हो जाता। क्या होता है, मरीज के परिवार पे डिपेंड होता है, कभी 250, 300, 400 ऐसा चलता है। फिर आपको 10 बोला है, फिर 4 कैसे मैनेज होगा? तो अभी तो मैंने 10 फिलहाल ले जाओ, शॉर्टेज उसकी, जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हमको बता दीजिए। अपना ठीक है सर, अभी 10 तो काम चला ले। नहीं हो रहा था नवरात्रि में 9 दिन तो हमने ऐसे ही खाना भंडारा बांटा यहाँ वहाँ से मांग के। अब थोड़ी सी गैस मांगनी पड़ी?
हाँ, घर घर जाके बहस मांगनी पड़ी, हाल लोगों ने उत्साह से दे भी दिया। फिर हमने कलेक्टर महोदय को साहब निवेदन किया कि साहब थोड़ा सा दिक्कत जा रहा, उन्होंने बड़े सहज भाव से स्वीकृति दी, बोले आपका काम पहले करेंगे, तो ये गैस हमको प्रदान की गई। इनके लिए पूरा धन्यवाद दूंगा कलेक्टर महोदय साहब का मैं। आप तो संस्था चल रहे हैं, कलेक्टर साहब से आपने रिक्वेस्ट कर ली, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो नहीं कर पा रही हाँ, तो मैंने उनके बारे में जानकारी उनको दिया कि कम से कम जितनी भी सामाजिक संस्था काम कर रही है उनका भी एक ही लक्ष्य है कि पीड़ित मानवता की सेवा और इनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। बस इनको भी सबको मिल रहा है, बाजू में भी मिल गया है, आसपास और मिलेंगे, तो उनने सब बोला कि सबको हम लोग दे देंगे। धन्यवाद आपका। तो ये देखिए इनको भी सामना करना पड़ा कठिनाइयों का, और कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब के साथ इनकी मीटिंग हुई और उन्होंने बिल्कुल सहृदय दिखाते हुए मानवता दिखाते हुए इनसे कहा है कि अभी फ़िलहाल इनको जो है महीने के 10 सिलेंडर जो है वो दिए जाए, ताकि इनका काम जो है वो चल सके, और फिर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर दिए जाएंगे। जी, कहाँ से हैं मादाराम? हम पनागढ़ से। हाँ, नरसिंहपुर जिला। अच्छा, हाँ। मिल गया खाना? हाँ, अब मिल रहा है, 3 जगह से मिल गया, 1 जगह से रह गया। अच्छा, हाँ, अच्छा खाना मिलता है। आज क्या क्या बना? आज इधर जहाँ सब्जी पूड़ी हलवा दाल चावल 1 जगह, अभी तय भी मिलेगा। हाँ, अच्छा खाना मिलता है, रोज लेते हैं। खाना क्या क्या बन रहा है आज? मेनू में क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भंडारा रखा था, हलवा पूड़ी और मटर की सब्जी रखी थी, दाल चावल रखा था, और 9 दिन तो अपने 9 दिन फ्री बांटा था। ऐसे अपने क्या है, अपना एमयू है, उसके अंदर 5 रुपये में खाना खिलाते हैं। तो अभी 9 दिन नवरात्रि में बड़ा स्ट्रगल था, तो भी अपने खाना इनको बारा, नवरात्रि के पावन त्यौहार था, तो 9 दिन भंडारा, कल हनुमान जयंती फ्री खाना बांटा हमने। ठीक है ना, आज भी फ्री खाना बट रहा है। बाकी ऐसे रोज़ 5 रुपये में खाना लेके क्या उसमें काउंटिंग होती है, दूसरे लोग बाहर के खाना, मरीज के परिवारों के खाना मिलना चाहिए, सात्विक भोजन, ये हमारा उद्देश्य है। नॉर्मल कितने का खाना देते हैं? 5 रुपये खाली, 5 उसमें लिखा है ऊपर, दाल चावल सब्जी रोटी। तो अभी ये संस्था जो है 5 रुपये में खाना दे रही है, और ये सेवा भाव इस तरह से कर रहे हैं। देखिए मैं वही समझने। हाँ दीदी, कहाँ से? व्यवहारी से हैं भैया। हारी कटनी। जी हाँ, यहाँ क्या कर रही है? इधर मेडिकल कॉलेज में आए दवाई के लिए, इलाज करवाने। किसका इलाज? अपने कब से हो यहाँ? अभी परसों दिन आए, 4 दिन हुआ है आज। खाना मिल रहा है? हाँ, खाना पीना तो मिल रहा है। गैस की दिक्कत तो नहीं हो रही? अब गैस की दिक्कत हो गई, गांव में वही लकड़ से बना रहे हैं खाना। लकड़ी से? जी हाँ। गैस नहीं आ पा रही? नहीं। चलिए आइए तो हम, हाँ किचन, हाँ इतना सुंदर भोजन बन रहा अच्छा चलिए किचन भी दिखा देते हैं इनका हम कि क्या बन रहा है यहाँ पर। आइए चलिए, ये चावल बन गया है इनका, बढ़िया। हाँ आइए, चलो ये सब आप लोग खाने के लिए आए क्या? हाँ, ले जाएंगे। खाना कहाँ ले जाओगे? अस्पताल। अस्पताल? आप भी दादा खाना लेने आए? हाँ, ये देखिए सब्जी दाल, और ये किचन है इनका। इतना सुंदर भोजन कहीं नहीं मिलता है, और भर पेट खिलाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं जी। गैस से बन रहा है खाना। ये सब्जी है ना। बड़े बड़े चूल्हे हैं, मुझे लगता है एक दिन में इनको 1 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अभी ये सारे सिलेंडर खाली है भरे भैया? अच्छा ये खाली हो गया, खाली सिलेंडर पड़े हैं, अभी 1 भरा है बस, तो बाकी चलिए इनके सिलेंडर खाली है। 1 सिलेंडर इनका अभी लगा हुआ है, वो कब तक चलता है। आइए, ये हमने इनकी रसोई भी दिखाई और देखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर खाना बंटना शुरू हो रहा है। ये सब्जी बनी है बढ़िया। काय की सब्जी है? ये काय की सब्जी मिक्स है क्या? काय की पत्ता मिक्स, लौकी, ये पत्ता दोनों कि ये टमाटर के? अच्छा ये दाल है, मिक्स सब्जी है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, लाइन आपको लगी दिख रही है। दरअसल ये राशन की लाइन नहीं है, गैस की नहीं है, दवाई की नहीं है,
बल्कि खाने की लाइन लगी है। जी हाँ, जो सामाजिक संस्थाएं मेडिकल में खाना खिलाती है, देखिए उसका जो खाना खिलाया जा रहा है उसके लिए लोग यहाँ पर दूर दराज से जो पूरे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोकल लोग भी है, वो यहाँ पर उनको खाना दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर खाने की बात करें तो ये रोटियाँ अभी निकली हैं बन के, चावल है इनकी मेनू में, और ये दाल है ना। चलिए मैं भी दे देता हूँ इनको। किस में देना है दाल? इसमें। हाँ ये दाल हो गई, इसमें भी दाल। चलो और ये और लो हाँ, चलिए ये दाल भी मैंने इनको दे दिया, ठीक है। और ये है सब्जी बनी है लौकी और बंधा की, और अच्छी खुशबू आ रही है। लगभग कितने आदमी को खाना बंटता है? 200, 250, 300 जैसे आदमी है, जैसे है मरीज के परिवार 300, 400 भी हो सकता है, ऐसा है रोज बढ़ता है। एवरेज 200, 300। हाँ बस जी। रोटी लिया भैया। भाई साहब बड़े अच्छे से सेवा भाव से खाना बांट रहे हैं, और लोग भी बड़े प्रेम से यहाँ पर देखिए खाना खाने की लाइन में लगे हैं। दीदी कहाँ से हैं? हम तेंदुखेड़ा से भैया। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर? नहीं ये पाटन तेंदुखेड़ा। यहाँ पर क्या इलाज करवाने? हाँ मेरे पापा हैं भर्ती। हाँ। कब से हैं आप यहाँ? ये तो 3-4 सोमवार से। हाँ। खाना मिल रहा है? हाँ खाना मिल रहा है, इनसे ले खा लेते हैं, जिनसे ले लेते हैं वहीं मिल जाए अस्पताल में। तो यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं आती थी खाना देने, अभी गैस की किल्लत में हो गई है तो कुछ संस्थाएं नहीं भी आ रही है। हाँ मिल जाता है, जैसे कहीं खिचड़ी मिल जाती है, कहीं कड़ी बड़ी सब्जी ऐसी मिल जाते हैं। हाँ दाल चावल मिल जाते हैं, रोटी मिल जाती है, और नाश्ता में दलिया मिल जाता है। अब जैसे 4 जने हैं उनके साथ में तो यहाँ आए हैं। हाँ ये स्थिति है ना। कहाँ से दीदी? ये हम लोग तारादेवी बमौरी से हैं। कहाँ से? तारादेवी बमौरी। ये कहाँ है, कौन से जिले का? दमोह जिले में लगता है। दमोह से यहाँ इलाज कराने आए हो? हाँ। कब से हो? परसों के दिन आई थी। खाने की स्थिति कैसी है? सही तो है, मगर अब हम लोग अभी दवाई में लगे रहते, हम लोग ले नहीं पाए वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लेने आए। ये देखिए लाइन यहाँ पर लगी है, पुरुषों की लाइन भी आप देखिए अलग है, महिलाओं की लाइन यहाँ अलग है। अब हम दूसरी संस्था के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो वाकई में जो गैस की किल्लत हो रही है ना, उससे क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं। राम रोटी यज्ञ, प्रतिदिन मध्याह्न एवं शाम का भोजन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर, KGF। भैया नमस्कार, कैसे हैं? बस हालात के हिसाब लिखा है क्या है कि ये कैलाश गुप्ता फाउंडेशन है। कैलाश जी का? जी। तो ये जो शहर के कारोबारी है, माने जाने उद्योगपति कैलाश गुप्ता जी, उनकी तरफ से ये संस्था यहाँ पर चलाई जा रही है। कब से चल रही है? ये 14 सालों से चल रही है, 14 वर्ष इनको हो गया है कार्यरत करते करते। और ये हमारा सारे हॉस्पिटल में, जैसे कि विक्टोरिया, एल्गिन मेडिकल हॉस्पिटल, यहाँ पे जितने भी अपने पेशेंट आते हैं उनके अटेंडेंट रहते हैं, तो उनके लिए खाना फ्री प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी और दाल चावल सब्जी रोटी दिया जाता है सवेरे शाम। निःशुल्क रहता है? निःशुल्क रहता है, पूरी तरह निःशुल्क है। आपके कितनी जगह से चल रही कैंटीन निःशुल्क वाली? मेडिकल कॉलेज? प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में है। अच्छा, तो अभी एक्सपेंशन करने का भी चल रहा है कुछ? अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं, क्योंकि अभी गैस की किल्लत काफ़ी हो रही है। जो हमारा मंथली हमको रिक्वायरमेंट रहता है 60 टंकियों का, जिसमें हम प्रॉपर अपना खाना बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। तो गैस शॉर्टेज होने के कारण हम प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें हमको कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से महीने में 20 टंकी अलाउड है 10 तारीख तक। उसी में हम फिर खिचड़ी बना देते हैं, कभी चावल और दाल बना देते हैं। इस हिसाब से 2-3 दिन चलाते हैं, बाकी फिर बंद रहता है। ऐसा चल रहा है। तो फिर जो आपके यहाँ जो खाने आते होंगे उनको वापस लौटना पड़ रहा है? पहले बहुत सारी गाड़ियाँ भी आती थी, अब उन गाड़ियों का आना भी बंद हो गया है। इस हिसाब से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पेशेंट के अटेंडर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किचन देख सकते हैं अपन, चल आइए बात करते करते। तो डेली का कंजम्पशन कितना है अपना? डेली का हमारा जो जाता है वो 1500 से 1600 है।
मतलब पूरे पर्सन मिला के। अच्छा, 1500 लोगों का करीब करीब खाना 1600 लोग का खाना बनता है, जो कि अपना मेडिकल में मॉर्निंग इवनिंग, विक्टोरिया में इवनिंग और अपना एल्गिन। अच्छा, तीनों जगह जाता है। हाँ, विक्टोरिया, एल्गिन और मेडिकल। जी जी जी। तो इस हिसाब से आपकी भी ऑन एन एवरेज निकाला जाए मंथली कंजप्शन गैस की, तो कितने सिलेंडर लगते हैं? हमारा कम से कम 60 सिलेंडर लग जाते हैं। 60 सिलेंडर। जी जी। पहले आसानी से मिलते थे? पहले आसानी से मिलते थे। तो ये 60 सिलेंडर क्या आपने रजिस्टर्ड करा के रखा था या कैसा होता था? बिल्कुल रजिस्टर करा के रखा हुआ है। हमारे पास HP के सिलेंडर है जो कि पूरे रजिस्टर है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमको अभी 20 सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, संस्था रजिस्टर्ड है तो 60 सिलेंडर आपके रजिस्टर्ड थे, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब परेशानी? अब काफ़ी परेशानी हो रही है, आप देख ही सकते हैं। 20 सिलेंडर सारे पेशेंट के अटेंडर भटक रहे हैं खाने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा प्रॉपर। खिचड़ी मिलती है, कभी दलिया मिलता है, प्रॉपर खाना उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है आपका रोटी वाला सिस्टम बंद हो रोटी वाला भी प्रॉपर टोटली बंद है। ये रोटी वाली मशीन है, ये रोटी वाली है ना, आटा वाली मशीन है, इसमें हमारी रोटियां बनती हैं जो प्रॉपर बंद चल रही है अभी इस समय। टोटल रोटी बंद कर दिया? टोटल रोटी बंद कर दी है। ये रोटी बनाने की मशीन यहाँ इलेक्ट्रिक मशीन लगी थी आटा चलाने के लिए, लेकिन मशीनें लगी है वो तो बंद कर दी है। ये इलेक्ट्रिक से चलती है, गैस लगता है? इलेक्ट्रिक दोनों से चलती है। गैस प्रॉपर हीट का आग जला के अपन को रोटियां सेकता है और इलेक्ट्रिक से मशीन घूमती है, रोल करती है जी। फंक्शन में इसके फंक्शनिंग में इलेक्ट्रिक लगता है और जो गैस जो होता है वो हीटिंग के लिए होता है, तो इसलिए ये मशीन भी टोटल बंद है। समाधान क्या निकल रहा है? समाधान यही है कि भाई अब जो देश में विदेश में जो अपने चल रहे हैं वो थोड़ा प्रॉपर कम हो जाए या बंद हो जाए जिस हिसाब से, तो हमारी सुविधाएं पूरी प्रॉपर तरीके से चलेंगी तो हमको कार्य करने में आसानी होगी। तो 20 टंकी आपको मिलेगी महीने में? टंकी में हमारे ये है महीने में कि हम अपना खिचड़ी बना के दे सकते हैं, कभी दाल चावल दे सकते हैं। जो यहाँ भटक रहे हैं वो कम से कम कुछ तो खाएं। मतलब आप रोटी पूड़ी सब्जी का ऑप्शन सोच भी नहीं सकते? बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो ऐसा कब तक चलेगा? कुछ बताया है यहाँ के प्रशासन ने? ये तो प्रशासन ही बता सकती कब तक चलेगा। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो तो हम लोग अपने प्रॉपर कार्य में कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद। देखा, ये संस्था कैलाश गुप्ता जी की है। इन्होंने भी बताया कि किस तरह से गैस की किल्लत, इनका 60 कंजम्पशन मंथली है, लेकिन इनको क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से अभी किल्लत है तो 20 मिल रही है, 60 नहीं मिल पा रही, इसलिए ये दूसरे ऑप्शन पे नहीं है, सिर्फ खिचड़ी दाल चावल जिसमें कम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे काम हो जाता है, ज़्यादा कम गैस लगती है, वो ऑप्शन चला रहे हैं। कहाँ से हैं सर? सतना। ये कहाँ से ले आए? मंगोड़े भी मिल रहे हैं? नहीं सर, बाहर से लेके आए थे तो पता चला कि यहाँ खाना मिल रहा है तो अपन आ गए। कब से हो यहाँ पे? करीब 2 महीने गुजर रहे। 2 महीने। अच्छा, गैस की किल्लत में आई है तो खाने में कुछ कटौती आई कुछ संस्थाओं की तरफ? जी, बहुत सारी थोड़ी सी दिक्कत आई। जैसे कि पहले गोलगुंडा बढ़ता रहा, अब वो बंद हो गया। यहाँ भी पहले दाल चावल रोटी सब्जी मिलती थी, तो अब केवल दाल चावल मिल रहा है। इस तरीके से हाँ। ये दादा कहाँ से है? राजस्थान। आप बोल नहीं पाते? सर राजस्थान से हैं। गैस की कमी से क्या परेशानी हो रही है यहाँ के मरीजों को? कुछ आइडिया है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये राजस्थान से, अपन यहीं से है? हाँ? कब से है? मेडिकल में इलाज कराने आए? जी सर, बच्चे की इलाज करवाना। खाना कैसा मिलता है यहाँ? ठीक मिलता सर, अच्छा। अभी तो गैस नहीं है, फिर कैसे हो रहा है? सर उनको जानकारी नहीं है कैसे हो रहा है। आप लोग को कुछ जानकारी है? नहीं है ना? चलिए, तो हमने देखिए अलग अलग संस्था में गए और ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो गैस की किल्लत हो रही है उसमें तमाम संस्थाओं को, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी संस्थाएं जो अपने अपने घरों से, अपने अपने ठिकानों से बनाकर यहाँ लाकर खाना बांटती थी, ऐसी जो छोटी छोटी संस्थाएं थी वो संस्थाएं लगभग जो है वो काम नहीं कर पा रही है। और बड़ी संस्थाओं भी, जैसे कि मैंने बताया कि शहर के सबसे जाने माने उद्योगपतियों की जो संस्था है कैलाश गुप्ता जी की, उनके यहाँ भी कंजम्पशन इतना कम है कि वो रोटी और दूसरे ऑप्शन की तरफ सोच ही नहीं रहे। कई बार बन रहा है, कई बार नहीं बन पा रहा है। और इस संस्था के बगल में हमने बात की तो उन लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से जो गैस मिल रही है उससे तो काम चलना मुश्किल है, लेकिन कुछ शहर के दानदार, कुछ दिलदार, कुछ अच्छे लोग यहाँ पर यदि गैस दे जाते हैं तो खाना उनका जो है वो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इनको भी करना पड़ रहा है। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। हमें दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।